तो इसमें 45 तो 45 में अब अभय सिंह जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद करनी है। वैसे 45 से भाई पवन बेनीवाल जी ने अभी संबोधन दिया, मजबूती के साथ साथ खड़े। और जब हेलीकॉप्टर लैंड किया था तो बहुत से बच्चे आए थे दौड़ते हुए और उन्होंने कहा कि अभय सिंह जी के साथ हैं, उनको ही वोट देंगे। मेरी इच्छा तो थी मैं हेलीकॉप्टर को आपको ऊपर से घुमाऊं, लेकिन थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर हेलीपैड था। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है 6 बजे, और आखिरी दिन आज मैंने हरियाणा के अंदर, जब मैं वहां बाटड़ा के अंदर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने नमन किया, चूमा, और देश में संदेश दिया, हरियाणा वो प्रांत है जहां महाभारत हुई थी और महाभारत अग्रियां हुई थी। याद रखो, महाभारत वाले लोग अपने ही लोग थे, वो अपने ही समाज के लोग थे ज्यादातर। इतिहास ने नहीं लिखा, हम लड़ते थे, लिखने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया। लेकिन आज भी जब आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री को ललकारा, तीनों बिलों के खिलाफ सड़कों पर आए, 750 की शहादत दी, तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर जब ये आंदोलन नहीं चल रहा था, तब इस राजस्थान के अंदर आंदोलन का बिगुल बजा के अगर देश के नौजवानों को एक मंच पे लाके प्रयास किया, तो आपके भाई ने मजबूती के साथ प्रयास किया। मैं आपके बीच आह्वान करता हूं कि अभय सिंह जी को जिस तरह आपने 4 बार विधायक बनाया एलनाबाद हल्के से, आप 5वीं बार भी भारी वोटों से जिताओगे। इनके बेटे रानिया से अर्जुन चौटाला, अर्जुन जी क्या अर्जुन खड़ा ना, रानिया से अर्जुन, ये महाभारत वाले अर्जुन की तरह ही काम करेगा। इसको भेजो एक बार विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ। और अभय सिंह जी अकेले ही वैसे सब पे भारी है, और अर्जुन साथ चला जाएगा। और इन्हें लोग की जिस तरह की रिपोर्ट हरियाणा से आ रही है, तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल इस बार हरियाणा के अंदर अच्छी सीटें जीत रहा है। ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि हम 65 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, उनको मैं जानता हूं। उनके जो कप्तान और उप कप्तान हैं, वो अमित शाह और मोदी के बाहर धोख देते हुए कई बार मैंने उनको देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए आप ये मत सोचना कि वो जीत के कोई करिश्मा कर देंगे। आधे रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर। कहीं कांग्रेस से लड़ रहा तो टिकट कांग्रेस के मजबूत, कोई बीजेपी लड़ रहा वहां कमजोर को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिन्हें तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया। लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं, लेकिन मैं हारा नहीं। जिसको इन्होंने बार बार भेजा उसको 4 बार हरा के घर भिजवा दिया रसोई का काम करने के लिए। भाइयों, आज आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश आएगा।
और बेटे को भी रानिया सीट से भारी वोटों जिता के भेजना है सोशल मीडिया के माध्यम से। रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं, बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के वोट मांगने में गया था जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे। ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई, अजगर का नारा देके जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया। और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे, उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ में रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की और उसी का परिणाम है कि इनके परिवार से मजबूत जो परिवारजन है वो आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के अंदर पड़ोसी आपका इलाहाबाद से तो राजस्थान शुरू हो जाता है, आपकी तो सबसे ज्यादा राजस्थान की हवा आती है, इधर हरियाणा की हवा राजस्थान के अंदर आती है। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर तो राजस्थान सरकार से ज्यादा चर्चा तो हरियाणा सरकार की चलती है कि हरियाणा के अंदर सरकार कैसे बने, कैसे हरियाणा, क्योंकि रिश्तेदारियां सब लोगों की। इसलिए मैं आह्वान करने आपके बीच आया हूं, अपील करने आपके बीच आया हूं कि अभय सिंह जी को भारी वोटों से चुनाव जिताएं, छोटे भाई अर्जुन को भारी वोटों से चुनाव जिता के ये संदेश दें प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश किसान चलाएगा, देश किसान के बेटे चलाएंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अब की बार आपने ताकत दिखा दी। मैं और अभय सिंह जी मिलके अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए दिल्ली को घेरेंगे। मैं और अभय सिंह जी मिलके 16 करोड़ का जो किसानों के ऊपर कर्जा है, जब धन्ना सेठों का कांग्रेस और बीजेपी ने 16 करोड़ का कर्जा माफ किया तो किसान का 16 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये और हम दोनों निकल गए तो दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश अपने आप सारा देश का जवान आ जाएगा। और मोदी तो इतना डरपोक है कि हुंकार अपने लोगों के भरते ही बीजेपी ढीली हो जाती है। मैंने बीजेपी को कई बार अकेले लड़ते लड़ते भी परेशान किया पार्लियामेंट के अंदर, और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब वो 3